हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, एआईबी पार्क ने एक लेटर लिखे हैं। किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। ऑल पेंशनर्स का सभी इशू को लेके एक लेटर लिखे, बहुत अच्छा लेटर लिखे। उसके साथ साथ केरला हाई कोर्ट में जीएसटी केस का आज सुनवाई हुआ है, उसी का भी अपडेट दिए हैं। जीएसटी केस का सुनवाई में आज क्या हुआ, तो ये दो टॉपिक के ऊपर एआईबी पार्क का सर्कुलर है, उसके ऊपर आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए आईबी पार्क का सर्कुलर, ये लिखें एड्रेस टू आईबी पार्क, देखिए डेट मई 18, 2026, एड्रेस टू श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली। सब्जेक्ट: ए डिटेल्ड मेमोरेंडम requesting your good self to help resolve the discriminatory treatment to bank pensioners and retirees in respect of payment of dearness allowance, updation of pension and other important issue। ये सब के बारे में लिखे हैं, डीए के बारे में, पेंशन अपडेशन के बारे में और अदर इशू के बारे में। उसके पहले वो लिखे हैं कि 2023 एंड 24 में आप हमारा बात सुने थे, पेशेंटली सुने थे, और उसके ऊपर आप सुनने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। और उसी के वजह से क्या हुआ है था कि जो अपडेशन में क्या क्या कुछ कुछ चीज़ हुआ था, क्या हुआ था। पहला वाला इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन हुआ था। यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ डियरनेस रिलीफ्स टू प्री नवंबर 2002 रिटायरीज प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1/10/2023 हुआ। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन एक्सग्रेसिया अमाउंट हुआ पेबल टू 1986 रिटायरीज। ग्रांट ऑफ एक्सग्रेसिया अमाउंट टू ऑल द पेंशनर्स, जो कि हमको नहीं चाहिए। पेंशन टू रिजाइनीज हु हैड पुट 20 ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस। ये सब डिमांड फुलफिल हुआ, लेकिन जो हमारा मेन डिमांड है अभी तक वो पेंडिंग है, वो है पेंशन अपडेशन। लेकिन उसके बाद ये लिखे हैं, पहले देखिए क्या लिखे हैं कि डीएफएस डियरनेस रिलीफ जो फार्मूला है वो पहले 2002 में डिफरेंसेस था, अभी 2022 प्री 2022 और अदर एक अलग कर दिए। सेटलमेंट 1 नवंबर 2022 से जो बार ज्वाइन किया उनके लिए अलग है। 2016 इज इक्वल टू 100 CPI है। 8088 पर मर्जर हुआ है। लेकिन जो लोग रिटायर्ड किए बिफोर 1/11/2022 उनका जो है 1960 इंडेक्स के हिसाब से है, और 8088 पॉइंट भी मर्जर नहीं हुआ है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है दोनों के बीच में, जो नहीं होना चाहिए। उसको रिजॉल्व करने के लिए बोला। उसके बाद वो जो कोर्ट में केस का दिया है, केरला हाई कोर्ट में जो रोड ट्रांसपोर्ट का केस में जो जजमेंट आया था कि वर्किंग एम्प्लॉइज और पेंशनर्स का डीए में डिफरेंस नहीं होना चाहिए परसेंटेज। लेकिन हमारे केस में तो वर्किंग एम्प्लॉइज के साथ तो डिफरेंस है ही, पेंशनर्स में भी दो भाग में डिफरेंस हो गया। जो 12/58 में रिटायर किया है और जो उसका पहले रिटायर किया है, वो दोनों का डीए का परसेंटेज अलग अलग है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एज पर द केरला हाई कोर्ट का जजमेंट। तो इसको ये क्लियर करके बोले। दस इट ऑल्सो एमर्ज दैट इफ द डिफरेंस रेट ऑफ डीए डीआर आर परमिसेबल बिटवीन serving employees and retirees employees, it is all more empathetic that different rates of DR cannot be permitted within the same group of pensioners constituting a homogeneous class। तो ये नहीं होना चाहिए, उसलिए वो रिक्वेस्ट किए। तो उसके बाद वो पहले लिखे यूनिफॉर्म रेट ऑफ डीए टू प्री 1/11/2022 रिटायरीज। सभी रिटायरीज को एक रेट पेंशन डीए होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्री 2002 का जो है आप 1/10/2023 से पेमेंट किए हैं, लेकिन उसका जो पहले 18.5 लॉन्ग ईयर्स का उनका एरियर लूज करना पड़ा। और अभी भी ये आप कर रहे हैं 12/1/11/2022 से। तो इतना जब लेट होगा उसी डेट से एटलीस्ट पेमेंट करके उसको ठीक करना चाहिए, यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद बोला गया शिफ्टिंग ऑफ सीपीआई बेस ईयर 1960 टू 100 टू 2016 100 सबके लिए होना चाहिए।
अलग अलग नहीं होना चाहिए, सभी के लिए, सभी पेंशनर्स को सेम होना चाहिए। प्राइस इंडेक्स जो है सीपीआई बेस ईयर सबका 2016 होना चाहिए। क्वार्टरली रिवीजन ऑफ डीआर, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का क्वार्टरली होता है और जजमेंट के हिसाब से क्वार्टरली सबको होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पेंशनर्स को भी क्वार्टरली होना चाहिए, हाफ ईयरली नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपडेशन ऑफ पेंशन, जैसे वो बोल रहे हैं 1/11/87 तक पेंशन अपडेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद और पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, जबकि हमारा प्रावधान है 35(1) बैंक BEPR 1995 के अंदर, जिसमें कि है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शेल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1, यही है। लेकिन उसको नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। एक फॉल्स एफिडेविट आरबीआई ने सबमिट कर दिया है कि प्रावधान नहीं है बोल के, तो आगे उसका वो ग्राउंड दिखा रहे हैं कि सब जुडिस है, उसीलिए हम बातचीत नहीं करेंगे पेंशन अपडेशन का, जो कि सरासर गलत है। देयर इज नो जुडिशियल ऑर्डर restraining resolution of the issue mutually. The petitioner were filed by few individual bank pensioners in the High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh in 2008, which is now pending in Honorable Supreme Court since 2016 as MC Singla case. The case was filed by 7 bank pensioners. उसमें से 5 अभी दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, ओनली 2 उनका एडवांस स्टेज में है। बैंक पेंशन फंड जो है सफिशिएंट है, ह्यूज कॉर्पस 4.57 लाख करोड़ एज ऑन 31/3/2026, और वो एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी 5 लाख करोड़ हो जाएगा क्रॉस। लेकिन जो अगर अपडेशन करते हैं तो ओनली 3000 रुपीज़ करोड़ खर्चा होगा, जो कि रीजनेबल है, बियर कर सकते हैं, हमारा पेंशन फंड से हो सकता है। इसके लिए आपको कोई बर्डन लेना नहीं पड़ेगा। और जो बोले थे उधर फाइनेंस मिनिस्टर की अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा बैंक को, तो पेंशन अपडेशन में उनका ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये तो उनको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि पेंशन फंड सफिशिएंट है, तो पेंशन अपडेशन करना चाहिए। उसके बाद वो लिखे हैं कि 7,78,000 पेंशनर्स हैं, उनमें से ऑलरेडी मोर देन 2 लाख पेंशनर्स दुनिया छोड़ के चले गए हैं। द IBA most own its responsibility for the deep hurt they have inflicted on those departed bank pensioners. और उसके बाद हमारा जो पेंशन स्कीम है RBI का पेंशन स्कीम के हिसाब से उनका पेंशन अपडेशन हो चुका है, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है। द बैंक पेंशनर्स आर डिनाइड द बेनिफिट ऑफ अपडेशन डिस्पाइट judiciary pronouncement that pension is not a charity or bounty. It is the deferred wage and that salary revision and pension revision are inseparable. उसके बाद वो लिखे हैं किस बारे में, पेंशन अपडेशन हो गया। रेकनिंग ऑफ स्पेशल अलाउंस, जैसे आप जानते हैं 2012 से 1/11/2012 10th BPS से ये शुरू हुआ। पहले 7.5% स्पेशल अलाउंस था, वो बढ़ के अभी 31.5% हो गया, जिस वजह से जो पेंशन मिल रहा है वो भी 31.5% कम हो गया पेंशनर्स का। 50% पेंशन उनको नहीं मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड है पेंशन ऑप्शन टू लेफ्ट आउट रिटायरीज, जो बाकी बच गए हैं अराउंड 900 रिटायरीज, उनको और एक ऑप्शन देना चाहिए। डेस्पाइट ओरल एश्योरेंसेस दिस अनफॉर्चुनेट रिटायरीज कंटिन्यू टू बी आउट ऑफ पेंशन कवरेज since their number is quite small and they are in their advanced age. We request your good self to help them by granting pension. जल्दी से जल्दी उनको पेंशन दिया जाए, रिक्वेस्ट किया गया। उसके बाद और क्या क्या डिमांड है देख लेते हैं। पेंशन ऑफ एक्सग्रेसिया टू प्राइवेट सेक्टर बैंक को पेंशन देने के लिए। केस ऑफ टेकन ओवर बैंक, जो बैंक को दूसरा बैंक टेकन ओवर कर लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बैंक लाइक बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड बाय ICICI बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक बाय DSB बैंक, ऐसे जो लिए उनको भी सभी फैसिलिटीज़ देना चाहिए बाइपार्टेट का प्लस एक्सग्रेसिया का। उसके बाद एसोसिएट्स बैंक का केस में दे आर मर्ज्ड विथ SBI बट आर डिनाइड बेनिफिट टू व्हिच दे आर एंटाइटल्ड एज पर बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन। इवन रेकनिंग ऑफ 5 year ऑफ
basic pension calculation for special VRS is denied to them since 2001, though all such pensioners in all other banks were given as per Honorable Supreme Court judgment. Respected Madam, all the above irregularities, injustice, and discrimination thrusted on bank pensioners and retirees are the handiwork of the IBA, who believe that bank pensioners and retirees have no contractual relationships with the bank once they retire. The mindset of the IBA is exactly contrary and opposite to your good self noble advice to them to treat ex-employees of the bank as member of the same family. उसके बाद उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि हमारा जो डिमांड है उसको जल्दी से जल्दी कंसिडर किया जाए. वी शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल फॉर योर काइंड एंड सिंपैथेटिक कंसिडरेशन ऑफ आवर ग्रीवेंसेस. With respectful regards, yours faithfully, Mr. K.V. Acharya and Mr. Suprito Sarkar of AIB पार्क. उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है जीएसटी का, उसको भी देख लेते हैं. जीएसटी में जो केस केरला हाई कोर्ट में था, ये भी आईबी पार्क का सर्कुलर May 18, 2026. डियर कॉमरेड, सब्जेक्ट अपडेट ऑन द एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी केस पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है. उसके बाद वो केवी आचार्य जी को जो एडवोकेट श्री वी के प्रसाद से इंफॉर्मेशन मिला है वो क्या है वो चलिए देख लेते हैं. द मैटर वॉज टेकन अप फॉर हियरिंग दिस आफ्टरनून. द हियरिंग लिस्टेड फॉर 1 hour and 45 minutes. द काउंसिल फॉर द एपिलेंट्स, जीएसटी काउंसिल एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर हार्ड on several questions raised by the Honorable Court. The hearing remained inconclusive. The case is posted for further hearing on Tuesday 26 May 2026. तो चलिए हियरिंग हुआ है, बात भी सुने हैं, 1 hour 45 minutes तक डिस्कस हुआ है. नेक्स्ट डेट दिया गया है 26 May 2026. ये मैसेज दिया है एडवोकेट वी के प्रसाद एडवोकेट. तो ये नीचे देखिए साइन है केवी आचार्य जी का एंड सुप्रीतो सरकार जी का. तो ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू.